आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हफीज़ सबज़वारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं वॉइस ऑफ सबज़वारी। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आने वाला जो बजट है वफाकी बजट 2023 और 24 का, उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होने जा रहा है। और सबसे आखिर में एक आपको हकीकत बात भी बताऊंगा। तो तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों से गुजारिश है, ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाजरीन, जब भी वफाकी बजट आता है तो सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें मुतर्रक हो जाती हैं, और वो सरकारी मुलाजमीन जो कि हुकूमती टाउट हैं, जो कि ब्लैक मेलर हैं, जो कि सरकारी मुलाजमीन को ब्लैक मेल करके उनसे लाखों करोड़ों रुपए चंदा वसूल करते हैं, वो मुतर्रक हो जाते हैं और तरह तरह की अफवाहें शोशे छोड़ते हैं कि जनाब इतना इजाफा तनख्वाहों में हो रहा है और हाउस रेंट में इतना हो रहा है, मेडिकल अलाउंस में इतना हो रहा है। अभी गुज़िश्ता दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाहें 50% और पेंशन 30%। नाज़रीन, ये तमाम खबरें फेक और बेबुनियाद हैं। मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ कि ये जो सरकारी मुलाजमीन के लीडर हैं, ये जो टाउट है हुकूमत के, इन्होंने सरकारी मुलाजमीन का बेड़ा गर्क कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये पेंशनर्स का तो नाम ही नहीं लेते। मैं खुद एक पेंशनर हूँ और मुझे ये एहसास है, और आज मैं ये भी बात आपको बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसने पाकिस्तान में 2021 में आल पाक पेंशनर एसोसिएशन की बुनियाद रखी, और ये वाहिद रजिस्टर्ड इदारा है जो कि सरकारी मुलाजमीन जो कि रिटायर हो चुके हैं, यानी कि पेंशनर, उनकी फलाह बहबूद के लिए ये काम कर रहा है। तो नाजरीन, आज जो समझने वाली बात यह है कि मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि तनख्वाहों में 50%, पेंशन में 30%, मेडिकल अलाउंस डबल, हाउस रेंट डबल, कन्वेंस अलाउंस डबल। ये सब फेक, बेबुनियाद है। ये अपनी तरफ से शोशे छोड़ते हैं। आज मेरी बात नोट कर लें, 27 मई 2023, अभी तक ताहाल बजट में किसी किस्म की ऐसी तजावीज़ नहीं रखी गई हैं कि जिसमें यह फैसला कर लिया गया हो कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा। इंशाअल्लाह ताला जो ही ये फाइनल होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मेरी ये बात गौर से सुने, सरकारी मुलाजमीन, ये जो सरकारी मुलाजमीन के लीडर हैं, इनके हाथों ब्लैकमेल ना हो और यरगमाल ना हो। ये सारी अफवाहें गलत हैं। ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं सिर्फ आपसे पैसे वसूल करने के लिए, भत्ता वसूल करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको। तो लिहाजा जब कोई ऐसी बात होगी, इंशाअल्लाह ताला आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे अहम तरीन खबर इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी, वॉइस ऑफ सबज़वारी। आखिर में जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सही और हकीकत पर मबनी है कि आज तक 27 मई तक किसी किस्म का कोई फैसला गवर्नमेंट ने नहीं किया। लिहाजा अफवाहों पर कान ना धरें। और जितने भी पेंशनर ये देख रहे हैं मेरी वीडियो, सरकारी मुलाजमीन की तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन ने हमेशा पेंशनर के साथ दो नंबरी की है, उनको इस्तेमाल किया है। और मैं पेंशनर को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो कि रिटायर्ड मुलाजमीन है कि खुदारा इनके धोखे में मत आएँ। अगर किसी भी मीटिंग में आपको ये बुलाएं तो उसका बाइकाट करें, क्योंकि इनके एजेंडे में पेंशन में इजाफा शामिल नहीं है। और आज की वीडियो के तवस्सुत से मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर ख़जाना, उनसे मुतालबा करता हूँ कि जितने भी पेंशनर हैं, तमाम पेंशनर्स की पेंशन में बिला तफरीक 100% इजाफा किया जाए। बढ़ती हुई महंगाई की चक्की में पेंशनर पिस रहे हैं।
تو کم از کم سرکاری ملازمین کی جتنی آپ کریں یا نہ کریں ان کے وسائل اور ہوتے ہیں، پینشن کے وسائل نہیں ہوتے، لہذا پینشن میں فی الفور آنے والے بجٹ میں کم از کم 100% اضافہ کیا جائے۔ جی